दोस्तों, आज मैं ओमकार शर्मा आप सभी लोगों के साथ में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड डाटा लेकर आया हूँ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर की जो काव्य की किताब है हिंदी की। उसमें जो कवि हैं भक्ति काल के, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके परिवार रिश्तेदार, उनका साहित्य व रचनाएँ जो उनके बारे में विशेष है, यानी कि उनकी जीवन परिचय से लेकर और जो उनका साहित्य रचनाएँ हैं या विशेष है, उसको कैसे आसानी से याद किया जा सके, जिससे कि हमें परीक्षा के समय लिखने में कोई दिक्कत ना रहे। अक्सर देखा गया है कि जो इनकी जन्म की तारीख है या जन्म स्थान है या जो इनकी साहित्य रचनाएँ हैं, उसमें मिक्सअप सा हो जाता है जब हम लिखने बैठते हैं। तो उस मिक्सअप से बचने के लिए एक शॉर्ट नोट, एक ट्रिक बनाई गई है। उस ट्रिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसे याद करने में बहुत आसानी होगी, और लिखते समय अगर ये पेज एक पिक्चराइजेशन है, आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तो वो आसानी से आप लिख पाएंगे और सामने वाले को समझा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले मीराबाई से। तो जो आप पेज देख रहे हैं, इसमें मैं पहले मीराबाई को दिखाना चाह रहा हूँ आपको। मीराबाई, वैसे तो मैं सभी के नाम बता दूं आपको एक बार। कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास, बिहारी जी और अमीर खुसरो। तो शुरू करते हैं मीराबाई से। मीराबाई को हम सभी अच्छे से जानते हैं और इनके बारे में ये भी पता है कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रह चुकी हैं ये। अभी हम मीराबाई की डेट ऑफ बर्थ याद कर लेते हैं। इसको हमने सबसे शुरुआत हमने लिखा तो कबीरदास है, लेकिन मीराबाई से इसलिए कर रहे हैं कि मीराबाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम एक लैंडमार्क लेके चल रहे हैं ईजिली, ताकि हमें आगे की सभी डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएं। तो जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1498 सन 1498। यहाँ पे तारीख और महीना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सन ही बताए जाएंगे, क्योंकि ये सभी लोग आज से कोई 500 साल, कोई 800 साल, कोई 700 साल पुराना है, तो यहाँ तारीखें क्लियर नहीं है, सिर्फ सन ही क्लियर है। तो मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 सन 1498 में हुआ, और वो कुल जी हैं 75 साल। कितनी? 75 साल। तो हम इसको याद कर लेंगे ऐसे 1498, तो हमें याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये लैंडमार्क है, ये नंबर हमें याद रखना ही पड़ेगा। 1498, इसमें हम 75 ईयर्स यानी कि ये 75 साल जी हैं टोटल। तो ये याद करके हम इसमें जो इनकी डेट ऑफ मतलब जब इनकी मृत्यु हुई वो 1573 सन 1573 आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कबीरदास जी की। तो जैसे मीराबाई की डेट ऑफ बर्थ हमने याद की 1498 सन 1498, तो कबीरदास जी जो है मीराबाई से लग पूरा 100 साल पहले जन्मे। अब ये याद रह जाएगा ना, मीराबाई के घर में याद है कि 1498, तो कबीरदास जी 100 साल पहले जन्मे हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई 1398 1398। और कबीरदास जी की जो जीवन काल रहा है वो 120 साल का रहा है, तो हम उसे लिख लेंगे 120 साल जोड़ के 1518। अब आ जाओ सूरदास में। सूरदास जो जी हैं जो मीराबाई से 20 साल पहले जन्मे हैं। अभी हमने पहले पढ़ा कबीरदास जी हैं जो मीराबाई से 100 साल पहले जन्मे थे। सूरदास जी हैं 20 साल पहले जन्मे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ हो गई उनकी 1478। टोटल जी हैं 105 साल, तो इसमें 105 साल ऐड कर लो, 1583 हो जाएगा। अब आ जाओ तुलसीदास जी। जो तुलसीदास जी हैं ये मीराबाई के जन्म के 34 साल बाद जन्मे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि जो मीराबाई से पहले जन्मे हैं वो ऊपर लिखे हैं, जो मीराबाई से बाद जन्मे हैं वो नीचे लिखे हैं। ठीक है, अभी ठीक से देखिए आप। मीराबाई जो है 1498, तो तुलसीदास जी हैं जो 34 साल बाद जन्मे, उनके 1532 उनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, और वो टोटल 91 साल जी हैं, तो 1623 उनकी जो मृत्यु का समय लिखा गया। अभी बिहारी जी की हम बात करते हैं। जो बिहारी जी हैं इनकी जो जन्म की तारीख है वो मीराबाई से 97 साल बाद है, 97 ईयर्स बाद। तो डेट ऑफ बर्थ जो हो गई इनकी 1595, और टोटली 68 साल जी हैं। उठा लो, तो 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन यूपी में। अभी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को मैंने सबसे आखिर में इसलिए लिखा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को जो याद करना है वो या तो अलग से याद करनी पड़ेगी,
नहीं तो आप देखो सीधा फार्मूला ले सकते हो कि कबीरदास से 145 साल पहले जन्मे हैं, यहाँ K145 लिखा है, या फिर मीराबाई से 245 साल पहले जन्मे हैं। वो आपको देखना है कि आप कैसे याद कर सकते हैं कि कबीरदास से 145 साल पहले जन्मे हैं अमीर खुसरो, या मीराबाई से 245। अगर आप मीराबाई रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमने मीराबाई को यहाँ लैंडमार्क माना है। तो ये अमीर खुसरो जी हैं, ये एक मुस्लिम कवि व रचनाकार रहे हैं। अब बात आती है इनके परिवार में रिश्तेदारों की। अब आ जाओ कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के काशी में लहर तारा तालाब के पास जो है ये पाए गए थे। इनको जन्म दिया था एक विधवा ब्राह्मणी ने। तो लोक लाज के भय से उन्होंने अपने बच्चे को तालाब के पास छोड़ दिया था, जिसे एक नीरू व नीमा नामक दंपत्ति ने, जो कि जुलाहा थे, उन्होंने पाला था। लोई नामक युवती से इनकी शादी हुई थी, जो इनकी पत्नी बनी, और उससे इनको 2 बच्चे कमाल व कमाली हुए, एक बेटा एक बेटी। तो परिवार रिश्तेदार क्लियर है, यहाँ पे जगह क्लियर है, काशी, लहरतारा, तालाब, इससे आसानी से याद हो जाएगा। अब बात आती है कि सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आगरा के पास एक रेणुका क्षेत्र नाम की जगह है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वहाँ पैदा हुए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में कोई सी नाम की जगह थी, ये वहाँ पैदा हुए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी जगह किताबों में यही लिखा हुआ है। अब आता है मीराबाई। मीराबाई का साफ स्पष्ट है, राजस्थान, गांव कुड़की, रियासत मारवाड़, तो राजस्थान के अंदर। तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में भी वही जैसे सूरदास जी के बारे में है कि राजपुर गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश, और सोरो गांव, एटा, उत्तर प्रदेश। बिहारी जी का बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर है कि ग्वालियर में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में। अभी अमीर खुसरो जी की बात करें। अमीर खुसरो जी है, ये एटा में, गांव पटियाली, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अभी ये इनका जो जन्म स्थान का क्लियर हो गया है सभी का। अभी परिवार रिश्तेदार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कबीरदास जी के बारे में बताया कि इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, और उन्होंने लोकलाज के भय से इनको लहरतारा तालाब के पास में रख दिया। वहाँ से एक जुलाहा दंपति नीरू व नीमा ने इनको पाला। तो इन्होंने जो इनकी शादी हुई वो लोई नामक युवती से हुई थी, और इनके जो बच्चे हुए कमाल व कमाली हुए हैं। ये अनपढ़ थे, और पर ये भजन वगैरह गाया करते थे, तो ज़्यादातर गा के ही इन्होंने सारी चीज़ों को रखा है। तो वैसे अगर कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा और बताऊँ मैं, तो ये गुरु बनाना चाहते थे रामानंद जी को, लेकिन रामानंद जी ने इनको नीची जात का होने की वजह से या मुस्लिम होने की वजह से इनको गुरु बनाने से इनकार कर दिया था। बावजूद उसके इन्होंने देखा कि रामानंद जी सुबह उठकर जल्दी गंगा पे स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पैड़ियों में जाकर ये लेट गए सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो वहाँ गुरु जी का पैर इन पे लग गया। तो गुरु जी का जैसे ही पैर लगा इन पे, तो उन्होंने राम राम, उनके मुख से शब्द निकला, तो इन्होंने राम राम शब्द को ही अपना गुरु का शब्द मान के और ये पाठ पूजा में लगे रहे, और ये अपना जो गुजर बसर है वो गृहस्थ आश्रम में रहकर इन्होंने जुलाहा का काम करके ही किया है। अभी बात करते हैं हम सूरदास जी की। जो सूरदास जी थे ये सारस्वत ब्राह्मण थे और चंद्रबरदाई के वंशज थे। चंद्रबरदाई जो नाम आता है ये महाराणा, ये पृथ्वीराज चौहान जो है उनके मुख्य सलाहकार थे चंद्रबरदाई जी, ये उनके वंशज रहे हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक है। अब आती है मीराबाई। मीराबाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये गाँव गुड़ की रियासत मारवाड़ राजस्थान में पैदा हुई थी। इनके पिता का नाम था राव रतन सिंह और जो इनके दादा का नाम था राव दूधा। तो भक्ति जो है इन्हें अपने दादा से ही विरासत में मिली थी। इनके दादा भी अच्छे भक्त थे। इनका जो चचेरा भाई है जयमल, वो भी बहुत अच्छा भक्त था। जो इनके गुरु हैं वो रैदास जी रहे हैं। तो इनके जो पति थे उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी थे, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इन्होंने उस समय जो है सती प्रथा का चलता था, तो सती प्रथा ना होते हुए इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर और विधवा बन के इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और अब हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की अगर बात करें, ये गांव राजपुर, बांदा यूपी और सोरो गांव एटा, दोनों में से एक जगह पे माने जाते हैं कि यहाँ पैदा हुए हैं। और माँ जो है इनकी है हुलसी देवी और पिता है आत्माराम दुबे। अभी हम बात कर रहे हैं बिहारी जी की। तो बिहारी जी के जो पिता हैं, ये बिहारी जी जो हैं ये अच्छे, मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे और लेखक रहे हैं। तो इन्होंने जो भी लिखा है वो आगे आएगा। तो ये इनके पिता का नाम है केशव राय, दादा का नाम वसुदेव जी, और गुरु जो है इनके नरहरिदास जी हैं। तो ये जयपुर के जो राजा रहे हैं, जयपुर के राजा के राजकवि के रूप में भी इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया है। और वृंदावन उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी और 68 साल टोटल जिए हैं। इसी तरह हम बात करें अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो के जो पिता थे अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो इनके पिता थे ये तुर्की से भारत आए थे। वहाँ मुग़लों के आतंक से पीड़ित थे और ये जो लाचीन
कबीला हुआ करता, उसके सरदार थे। तो इसके पिता एक बहुत अच्छे योद्धा थे, पर अपने और कम बिना पढ़े लिखे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं मेरे बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो इन्होंने इनके जो नाना थे, उनके नाना के पास इनको छोड़ दिया। तो वहाँ पे इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, और जो इनके नाना जी थे वो एक हिसाब से भारतीय संस्कृति और शिक्षा साहित्य का एक केंद्र थे उस समय। तो जो इनके गुरु रहे हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह का नाम भी आता है दिल्ली के अंदर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहे हैं इनके गुरु। और अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि लगभग इनकी 100 रचनाएं हैं, और अमीन राजी जो है वो कहते हैं कि लगभग इनकी 199। इसमें भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, तो ये दोनों ही चीज़ें अपने को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, यूपी एटा में गांव पटेली में पैदा हुए थे। और जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने बताया कि सबसे पुराने हैं ये, सबसे पहले हिंदी कवि भी कहा जाता है इनको। सन 1253 से लेकर 1325, टोटल 72 साल जिए हैं ये। और मीराबाई से 245 साल पहले पैदा हुए थे ये। तो अभी बात करते हैं हम कबीरदास जी। कबीरदास जी की साहित्य रचना में जो मुख्य नाम आता है वो बीजक का नाम आता है। देखो इन्होंने लिखा कुछ भी नहीं है, इन्होंने गाया है, गा गा के ही आगे सुनाया है। तो जो आगे 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 पास ऑन होता रहा है जो डाटा, उसी बेस पे कुछ भक्तों ने या इनके कुछ जो इनके चेले बने या बाद में जो इनको मानते थे कबीरदास जी को, उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। तो ये मेन लिखा गया बीजक। बीजक में 3 भाग है, साखी, शबद व रमैनी। ठीक है, साखी, शबद व रमैनी। शबद जो है वो गुरु नानक देव जी की जो ग्रंथ है इनका, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसमें भी शबद भी उसमें प्रयोग किए गए हैं। जो इनके धार्मिक गुरु हैं रामानंद जी है, वो पहले बता चुका हूँ मैं। भजन व गायन से ही इन्होंने किया है। अब बात आती है इनके विशेष की। विशेष में क्या आता है कि ये कवि हैं भक्ति काल के। देखो सबसे पहली जो विशेष में एक चीज़ याद कर लो, लगभग सभी जो जितने भी ये नाम हैं, ये सभी के सभी कवि हैं, रचनाकार हैं, लेखक, कुछ लेखक हैं, कुछ कवि हैं, कुछ गायक हैं। ये सब भक्ति काल के हैं। कौन है? भक्ति काल के। ये सब पे लिखना है आपने कि भक्ति काल के। अब भक्ति काल के अंदर अलग अलग तरह के सगुण रूप परमात्मा का मानने वाले, निर्गुण रूप। तो जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण रूप को मानते हैं, क्योंकि ये कहते थे कि भाई कोई मूर्ति में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में ऐसे कहीं भी भगवान और अल्लाह नहीं मिलेगा आपको। तो आपको जो है निर्गुण रूप मानना है। ये क्रांतिकारी व समाज सुधारक रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े थे उसमें बहुत ज़्यादा होते थे जब कबीर जी पैदा हुए थे। तो इन्होंने एक क्रांतिकारी का रोल भी निभाया है, और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोहे या और बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो इन्होंने मूर्ति पूजा को भी व्यर्थ माना है, नमाज का भी इन्होंने खंडन किया है। तो जो कवि रहे हैं भक्ति काल के, अनपढ़ थे, लेकिन राम जी को इन्होंने निर्गुण स्वरूप में माना। इन्होंने कहा कि आप अपने मन में ही राम की पूजा करो। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को अच्छा बनाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना घर परिवार छोड़ के चले जाओ, बाबा बन जाओ, ये वो। मतलब इस तरह की चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर ठीक से लिखे तो। अब बात आती है किसकी? सूरदास जी की। सूरदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी कवि रहे हैं भक्ति काल के। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आंखें नहीं थी, बावजूद इन्होंने अच्छा गाया करते। सूरदास जी आजकल वो ऐसे बोल देते हैं ना, बोले सूरदास है क्या, बोले दिखाई नहीं देता तेरे को। तो ये चीज़ें पुराने समय से चली आ रही हैं। तो सूरदास जी जो है बहुत अच्छे कवि रहे हैं। इन्होंने सगुण स्वरूप में श्री कृष्ण व विष्णु की भजन गाए हैं, गायन किया है, श्रृंगार रस में बहुत गाया है, विरह में गाया है, भक्ति रस में गाया है। तो ये सब इनके विशेषताएँ हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इनके साहित्य की। जो इनका साहित्य है वो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ही चाहिए आपको तो और किताबों में मिल जाएगा, पर जो मुख्य है वो यही है। अभी हम बात कर रहे हैं मीरा जी की। आप मीरा जी के बारे में आ जाइए। तो जो इनके लिखी गई हैं वो गीत गोविंद का टीका, नरसी जीरो माहिरो, राग सोरठ के पद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, सत्यभानु व नरसिंह मेहता की हुंडी, ये जो है मुख्य रूप से इनका जो रचनाएँ हैं। अभी बात करते हैं इनके वही कवि हैं, ये भक्ति काल की हैं। ठीक है, सगुण स्वरूप में इन्होंने माना है। और श्री कृष्ण राधा का भजन गायन, नृत्य कला, बिरहा, प्रेम, भक्ति गायन, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन करके आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस सभी को पता है, कवितावली, दोहावली, ये बहुत मतलब 3 नाम जो है ये रामचरितमानस सबसे मतलब इनकी उत्तम कृति है। और इसमें ये भक्ति काल के ये भी कवि रहे हैं। जब जैसे ऊपर लिखा है मीरा के बारे में या सूरदास के बारे में, वैसे आप लिख सकते हैं। श्री राम के लिए सगुण रूप में माना इन्होंने। तो ये लेखक रहे हैं, तो इन्होंने लिखा भी खुद है इन्होंने। अब बात आती है बिहारी जी की। बिहारी जी के हम बिहारी सतसई ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा सबसे ज़्यादा। तो 713 दोहे हैं बिहारी सतसई में। ठीक है, उसमें से 600 से ज़्यादा ही श्रृंगार रस के। एक इनके है रीतिकाल भी है। तो हम बात करें भक्ति काल के, ये भी कवि रहे हैं, श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। इन्होंने विष्णु जी, राधा, श्री कृष्ण, इन सब के बारे में लिखा है, रचनाकार रहे हैं। तो इन्होंने ये राज कवि भी रहे हैं जयपुर के राजा के। अब बात करते हैं हम अमीर खुसरो। ये एक मुस्लिम कवि व रचनाकार रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो हिंदी भाषा के ये सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और इनकी जो पकड़ थी भाषा में, भाषा ज्ञान था हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी,
और खड़ी बोली, इन सभी में बहुत अच्छे से लिख लेते थे। अगर हम बात करें हिंदी भाषा में साहित्य की, तो 12 भाग में मुख्य इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, निस्बतें, गीत, कव्वाली, गज़ल, रुबाई, दो सुखने, हिंदी फारसी छंद, फारसी दोहे और ढकोसले। जैसे हम आजकल लोकोक्तियों की बात करते हैं या हम ऐसे शब्दों की बात करते हैं जिसके दो अर्थ निकलते हैं, जैसे कि वो कि गधा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों, तो उसका उत्तर है लोटा न था। और सौदागर को और क्या नाम है अपना बूचे को क्या चाहिए, भाई सौदागर को क्या चाहिए, दुकान, और बूचे को क्या चाहिए, दुकान। दुकान का अर्थ यहाँ पे दुकान से है, सौदागर को दुकान चाहिए और बूचे को दो कान चाहिए। तो अब हम बात करते हैं भक्ति काल की। ये भी भक्ति काल के रहे हैं। भाषा ज्ञान इनका बहुत अच्छा था, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, खड़ी बोली। और जो इनकी एक मुख्य रचना थी खलिक बारी। खलिक बारी के अंदर 2000 छंद है जो हिंदी व फारसी दोनों एक साथ लिखे गए हैं और जिसकी 1 लाख प्रति पूरे देश में बांटी गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि 1 लाख ऊँट, 1.25 लाख गाड़ी, ताही तेलादी खलिक बारी, और वो पूरे देश में बांटी गई थी। तो इन 6 कवियों के और रचनाकारों के जो है इनकी साहित्य रचना, इनका जीवन परिचय, इनके रिश्तेदार, मतलब आप इस पेज के थ्रू आप बुक में ये सब डाटा कम से कम ना करते भी 15 से 16 पेजों में मिलेगा। पर अगर आप उनको एक बार पढ़ के किताब को, उसके बाद इस शॉर्ट नोट को आप रख लेते हैं अपने पास में, तो बहुत आसान रहेगा आपको याद करना। ये एक ट्रिक है, और जो ट्रिक मैं आपको दोबारा से इनकी डेट ऑफ बर्थ वाली बताता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेट ऑफ बर्थ में ही आती है। हमने यहाँ मीराबाई को लैंडमार्क माना है, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ जो है 1498, सन 1498, उससे 100 साल पहले कबीरदास जो कि टोटल 120 साल जिए थे। और फिर फिर आती है सूरदास जी जो 20 साल पहले मीरा से पैदा हुए, 1478, और टोटल 105 साल जिए, तो ऐड करते रहिए इसके अंदर। फिर आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है मीराबाई के 34 साल बाद, M34 लिखा हुआ है, 34 साल बाद जन्म है, जिनकी 1532 डेट ऑफ बर्थ है, टोटल 91 साल जिए हैं। बिहारी जी जो है टोटल 68 साल जिए हैं, जो मीराबाई के 97 साल बाद पैदा हुए हैं और टोटल 68 साल जिए हैं। अब आती है अमीर खुसरो, सबसे लास्ट में इसलिए लिखा है कि ये मीराबाई से अगर कैलकुलेट करें, हम मीराबाई से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 245 साल पहले जन्मे हैं, और कबीरदास से 145 साल पहले जन्मे। अब आपको जो ठीक लगे वो याद कर सकते हैं। तो इस पेज को आप अपने पास रख सकते हैं और हिंदी के BA फर्स्ट ईयर के उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद।